हम प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28 वचन से शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28 वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। हालेलुया, ध्यान से देखिए। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को अपने लहू से मोल लिया है और पवित्र आत्मा के द्वारा अध्यक्ष ठहराए जाते हैं। ओके, और उनके अधीनगी में हमको रहना है। आमीन। हम अगर अपने आप को उनके अधीनगी में नहीं रख रहे, उनके अध्यक्ष के अधिकार को हम नहीं मान रहे हैं, ठीक है, आपका शरीर का घमंड, आँखों की अभिलाषा, शरीर की वासना, ओके, जीवन का घमंड, ये तेज बन जाता है। ओके, जब ये तेज बन जाता है, आप विपत्तियों के लिए रास्ता खोल देते हैं। आप खुद होके अपने पैरों के ऊपर पत्थर डालकर खुद को जख्मी कर देते हैं। ओके, तो दो चीज़ ये वचन के अंदर से हमको ध्यान देना है। एक तो प्रभु यीशु मसीह के खून से खरीदी हुई रहती है कलीसिया। ओके, प्रभु यीशु मसीह के खून की कीमत देने के बाद कलीसिया स्थापित होती है। ओके, तो कलीसिया का ओनर कोई नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह का खून। ओके, हम उस कलीसिया के बिल्डिंग को बांध सकते हैं। ओके, उस कलीसिया के ज़मीन को खरीद सकते हैं, उस कलीसिया के कामकाजों को कर सकते हैं, उस कलीसिया के मेंबर हो सकते हैं, उस कलीसिया के अंदर हम बैठ सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। ओके, उस कलीसिया की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ओरिजिनली वो कहाँ पर है, ओरिजिन कहाँ, मूल कहाँ पर है कलीसिया का? प्रभु यीशु मसीह के खून के दाम से वो खरीदी हुई है। हालेलुया, उसका मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमको पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हमने पिछले रिकॉर्ड में सुना किस प्रकार से हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए रहना है, किस प्रकार से परमेश्वर की ओर हमें झुके रहना है। समय असमय, हर दिन हर पल परमेश्वर की ओर हमें झुके रहना है। ओके, यहाँ एक और बात क्या दिखाया है? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अध्यक्ष ठहराए जाते हैं। क्या आप अध्यक्ष हो? ओके, क्या आपको अध्यक्ष बनाया गया है? क्या आपके हाथ में कलीसिया को दिया गया है मैनेजमेंट करने के लिए? पवित्र आत्मा के द्वारा क्या आपको अध्यक्ष ठहरा कर आप नियंत्रण करते हैं लोगों के ऊपर, कामकाजों के ऊपर? ओके, उसकी सारी देखभाल करते हो, ओके, उसकी चौकसी कर रहे हो, ठीक है। अगर नहीं है तो हमने अपने मुंह को बंद रखना है। आमीन। अगर नहीं है तो हमने अपने आप को क्या करना है? शांत रखना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी अध्यक्ष को दी जाती है। जब अध्यक्ष नहीं करता है तो हमने अपने मुंह को बंद रखना है। हालेलुया, जब हम अपने मुंह को बंद रखेंगे, परमेश्वर का आत्मा अध्यक्ष के ऊपर काम करेगा और अध्यक्ष वहाँ पर आकर हमारे जीवन को जो सही है, सो जो गलत है, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा वो सही कर देगा। हालेलुया। अगर हमारे पास अकल बढ़ी है, जैसे हवा के पास बड़ी अकल थी, ओके, उसने क्या किया? सर्प के साथ बातें करते हुए 2 बातें सुन लिए उसके और 2 बातें अपनी ओर से भी बता दी। ओके, सर्प तो वैसे ही धूर्त था, वो हवा के द्वारा आदम को गिराना चाहता था। आदम के द्वारा सारे जगत के अंदर वो प्रवेश कर लिया। पहले तो उसको सारे जगत के ऊपर अधिकार नहीं था,
लेकिन आदम ने हवा की मानी, हवा ने सर्प की मानी। हम जिसकी मान लेते हैं उसके हम गुलाम बन जाते हैं। तो मनुष्य सारी जाति जो आदम में से निकली वो शैतान की गुलामी में फंस गई। ओके, तो हमसे बात करने के लिए जो लोग आते हैं वो वैसे ही धूर्त हैं, वो वैसे ही हमको कोई ना कोई यहाँ वहाँ की बातें बता देते हैं। ओके, जो हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता है, जो हमारे अंदर का परमेश्वर का जो पैशन है, ओके, उसको चोट पहुंच जाती है और हम अपने अंदर से ब्ला 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 करना शुरू कर देते हैं। क्या हम अध्यक्ष हैं? जी नहीं। तो हमको ये बोलने का अधिकार भी नहीं है। हालेलुया। तो हमने इस एरिया ऑफ लाइफ को 2 चीज़ें सुधार लेना है, संवार लेना है अपने आप में, कि हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए जाने वाले नियुक्त किए गए अध्यक्ष के अधीन हैं। और दूसरी बात, अगर हम अध्यक्ष नहीं हैं तो हमें कोई चीज़ों में कुछ भी दखल देने का अधिकार नहीं है। ओके, चाहे बिगड़ती हुई हालात रहे, चाहे अच्छी हालात रहे, हमको उस जगह में कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। जब अध्यक्ष का अधिकार है वो सब कुछ, तो हम उसके बीच में नहीं जाना है। आमीन। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की खरीदी हुई कलीसिया है वो, कोई आपको रोक नहीं सकता है कि आप वहाँ ना जाओ। किसी को आप पसंद आए, किसी को आप पसंद ना आए, वो उसके मालिकी का घर नहीं है। ओके, वो किसके मालिकी का घर है? प्रभु यीशु मसीह के खून के दाम दिए गए हैं और वो कलीसिया बनी है। हालेलुया। तो आप कलीसिया के अंदर जब जाते हो तो किसी का चेहरा मत देखिए, कौन आपको एक्सेप्ट करता है और कौन आपको रिजेक्ट करता है। ओके, दूसरी बात, कलीसिया के अंदर जाने के बाद अध्यक्ष के अधीन रहिए। आप अगर अध्यक्ष नहीं है तो गलत चीज़ें होते हुए भी देखकर चुप रहिए, क्योंकि आपको वो अधिकार नहीं दिया गया है कि आप किसी के ऊपर उंगली उठा सकें, है ना। हमको वो अधिकार नहीं है कि हम यहाँ से वहाँ कुछ चला दें। ओके, इधर से निकाले, उधर रखे, उधर से उड़ा दे, उधर पे भेज दे, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो परमेश्वर का वचन कहता है अध्यक्ष को दी हुई जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ओके, तो हमको परमेश्वर के अधीन अगर रहना है, भावता हुआ बलिदान बनना है, तो हमने ये वचन के अनुसार पहले अपने अंदर अपने पोजीशन को देखना है। हम परमेश्वर के अधीनगी में रहने के बाद ही परमेश्वर के स्वर्ग का सब कुछ हमारे साथ देना शुरू हो जाता है। ओके, जब हम परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं हैं, लूसीफर परमेश्वर का सब कुछ प्राप्त कर चुका था, उसका पोजीशन वो ले चुका था, और उस पोजीशन में रहकर उसने क्या कर दिया, अपनी बड़ी अकल की चालबाजियाँ शुरू कर दी। ओके, उसकी अकल बढ़ गई थी, उसकी अकल बहुत कुछ समझने लगी थी, और उस अकल का उसने पीछा किया और परमेश्वर के साथ बैर कर बैठा। समझ में आ गया? अब उसको माफ़ी भी नहीं है। क्यों माफ़ी नहीं है? क्योंकि वो आत्मा के जगत में गलत कर दिया। शरीर के जगत में अगर आप ऐसा कुछ गलत कर देते हैं, आपको माफ़ी का चांस है, लेकिन आत्मा के जगत में वो चांस नहीं है। अभी लूसीफर को अभी माफ़ी प्राप्त करने का चांस नहीं है। ओके, बेहतर रहता है ना कि हम क्या करना चाहिए, जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार अपने चरित्र को बना देना है। अगर हम अध्यक्ष नहीं हैं तो हम सिर्फ वहाँ का इंतज़ाम में, अगर हम कुछ अच्छा बो सकते हैं तो बोइए, अगर नहीं बो सकते हैं तो गूंगे बहरे बने रहिए, अंधे बने रहिए। उनके कामकाजों में, उनके किसी भी चीज़ों में आप अपनी ओर से एडिशन मत कीजिए। ओके, कोई टॉन्ट मत दीजिए, कोई सिखाने की कोशिश मत कीजिए। ओके, किसी प्रकार का आप जलन उठोगे परमेश्वर के सामर्थ का, आपके अंदर वो पैशन है परमेश्वर के लिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसा हो रहा है। ओके, आप शांत रहिए, आपको वो जिम्मेदारी नहीं दिया है।
हमको वो जिम्मेदारी नहीं दिया है। ओके, हम जितना हमारे पास परमेश्वर ने सौंपा है उसके दायरे में परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान बनिए। बाकी आप परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। आप कलसिया में जाना कभी भी नहीं रुकना है। जिस कलसिया में परमेश्वर ने आपको रखा है, आप बिना कुछ दूसरे सोचों से सीधे आप परमेश्वर का वचन याद रखिए। कलसिया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के खून से खरीदी गई होती है। ओके, उसका मालिक प्रभु यीशु मसीह है। वो आपको अटकाता नहीं है, मनुष्य आपको अटका नहीं सकता है। ओके, अब यहाँ पर लूसीफर ने क्या किया था? उसके ताकत का इस्तेमाल किया था। ओके, परमेश्वर ने उसको पोजीशन दिया था, ताकत दी थी, ज्ञान बुद्धि समझ दिया था, बहुत बुद्धिमानी था, वो बहुत कुछ करता था। उसी चीज़ों का इस्तेमाल करके परमेश्वर के चीज़ों का वो विरोध करने लगा। ओके, आप कलसिया के अंदर जाके बैठना ये परमेश्वर ने चाहा, तभी तो आपके अंदर वो डिज़ायर आया। ओके, अब वहाँ के लोगों को फबता नहीं है कि आप वहाँ जाएं, तो वो आपको उन्हीं चीज़ों से जो परमेश्वर ने उनको दिया है, अन्य भाषा दिया है, सामर्थ्य दिया है, ओके, उनको अकल दी है, कैसे किसको बांध देना है, कैसे किसको अटका देना है, कैसे किसका आत्मिक पैशन को शांत कर देना है, वो ज्ञान बुद्धि को वो ये इस्तेमाल करके आपको वहाँ पर रोक टोक कर सकते हैं। लेकिन वो लूसीफर की जगह में खड़े हो गए हैं। ओके, अगर उन्होंने माफ़ी मांगी तो परमेश्वर उनको माफ़ कर देगा, लेकिन अब वो अगर बिना माफ़ी के वहाँ खड़े हैं तो आपने क्या समझ जाना है कि वो आत्मा में भटक चुके हैं। उनके हृदय में कड़वा बीज किसी ने डाल दिया है। ओके, और वो फल ला रहा है। अभी आपका पवित्र जीवन के अंदर ये सब कुछ आपको देखा नहीं जाएगा। आप भी जल उठेंगे कुछ तो करने के लिए। आप मत जल उठिए, क्योंकि वो अधिकार आपको नहीं दिया है। हालेलुया। आप शांत रहिए, स्थिर रहिए और जानिए कि आपका परमेश्वर कौन है। वो सब कुछ को सही जगह रखना जानता है। उसके आत्मा से वहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हमको अपने ज़ुबान को हड्डियाँ नहीं हैं, इसके लिए ना हम कहीं पर भी उसको घुमा देते हैं, है ना, कहीं पर भी चला देते हैं, राइट। और हमारी अकलें भी बड़ी है, हमने पवित्र वचन को भी बहुत सीख रखा है, तो हमको कुछ ऐसी चीज़ें पता है जो दूसरों को नहीं पता है, तो हम अपने आप को अध्यक्ष से भी ऊपर उठा लेते हैं, लूसीफर की तरह परमेश्वर के ऊपर चढ़ जाते हैं। हालेलुया। तो हमने इस गलती को सुधार लेना है। परमेश्वर हमें इस गलती के लिए माफ़ करे, क्योंकि परमेश्वर देहधारी जो लोग हैं उनके गलती को माफ़ करने का उसने हमें दिया है, विश्वास दिया है। उसने बोला अगर तुम माफ़ी मांग लोगे तुमको माफ़ कर दिया जाएगा और तुम्हें धर्मी भी बना दिया जाएगा और तुम्हें परमेश्वर के संगति का आनंद भी मिलेगा। हालेलुया। तो हमारा पाप इस जगह में, इस एरिया में अगर हमने कर रखा है तो हमें परमेश्वर माफ़ करे और उसके कलसिया में आना जाना कभी ना छोड़े और उसके अधीन गिने रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में ये सारी बातों में परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करे। आमीन, आमीन, आमीन।